साउथ की फिल्म बाहुबली जब रिलीज हुई थी तो बाहुबली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और बाहुबली के जो पात्र थे, बाहुबली, शिवगामिनी, कटप्पा या फिर भल्लाल देव, इन पात्रों को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। जिस तरीके से फिल्म में बाहुबली ने जो किरदार है उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, और फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया था कि बाहुबली ने फिर जनता के बीच में प्यार पाया था और जनता उन्हें दिल से प्यार करती थी, उनकी कार्यप्रणाली को और जो आत्मीयता थी बाहुबली की। लेकिन इसके उलट भल्लाल देव बाहुबली के प्रति देश रखते थे, और उसके जो बाहुबली को जो प्रेम मिलता था जनता से, उसके लिए घृणा भी करते थे, क्योंकि इतना बड़ा प्रेम मिलता था बाहुबली को तो ईर्ष्या होना लाजमी था। दूसरी तरफ भल्लाल देव को सत्ता का भी एक लोभ था, जिसमें वे लगातार बाहुबली के पीछे राजनीतिक करते थे, षड्यंत्र रचते थे। दूसरी तरफ शिवगामिनी को भल्लाल देव इस तरीके से अपने राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल कर लेते हैं या उन्हें फंसा देते हैं कि वो बाहुबली के अगेंस्ट में चली जाती है। और जिस तरीके से फिर उसके बाद में षड्यंत्र करने के बाद में कटप्पा के जरिए बाहुबली का हत्या करवा दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज बाहुबली की फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी कुछ बाहुबली फिल्म्स के पात्रों की तरह ही राजनीतिक चल रही है। एक तरफ राजस्थान के बड़े नेता हैं जो जनता में प्यार रखते हैं और जनता उन्हें दिल से चाहती है, लेकिन जब भी उनकी बात आती है या संगठन उनको आगे लाने की कोशिश की जाती है या फिर फेरबदल की गुंजाइश होती है, तो उनके जो विरोधी हैं, जो षड्यंत्र करते रहते हैं और जो राजनीतिक करते रहते हैं, वे लगातार उन पर जुबानी हमला शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से सचिन पायलट और जो कांग्रेस पार्टी में हुआ था, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में, और जो विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उस वक्त ये लग रहा था कि अब शायद कोई डिसीजन होगा सचिन पायलट को लेकर, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक षड्यंत्र रच दिया गया था। और उसी का परिणाम था कि 81 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, और ये दबाव बनाया गया था कि जो नेता मानेसर चले गए थे, उनमें से हम किसी को भी मुख्यमंत्री का नहीं मानते हैं, हमारा मुख्यमंत्री सिर्फ अशोक गहलोत रहेंगे। उसके बाद में लगातार दलाल कहा गया, बहुत कुछ शब्दों का यूज़ किया गया उनके प्रति, लेकिन सचिन पायलट ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया, और एक सधे हुए, जब भी उनसे सवाल करते थे तो वो सधे हुए ही जवाब देते थे कि बड़े हैं, कह सकते हैं, आगे कह सकते हैं। और जिस तरीके से वैसे ही बीजेपी में भी है। बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा 4 साल तक अकेले दम पर पूरा, जो कह सकते हैं कि विपक्षी भूमिका निभाई, चाहे किसान आंदोलन, किसानों का लेकर आंदोलन हो, बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हो, युवाओं को लेकर हो, चाहे पेपर लीक को हो, वे लगातार सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने संघर्ष किया था, 12 दिन तक वे अकेले ही, बारिश हो रही थी फिर भी धरने पर बैठे रहे थे। उसके बाद में ट्वीट होता है वसुंधरा राजे का, और उसके बाद में सभी नेता किरोड़ीलाल मीणा की तरफ भाग लेते हैं और उन्हें समर्थन देने का एक दिखावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उसी के बाद में, उसी दरमियान 12 फरवरी को प्रधान नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम भी था दौसा में। पहले प्रोग्राम मीणा हाईकोर्ट रखा गया, उसके बाद में ऐन वक्त पर धंधावर ले जाया गया। तो इसको लेकर भी काफ़ी राजनीतिक गरमाया हुआ था कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, जब डिसाइड ही नहीं हुआ था प्रोग्राम मीणा हाईकोर्ट में, तो फिर डोम क्यों लगे, अगर डोम लग गए थे तो डिसाइड हो गया था, फिर धनावट क्यों लेके गया। इसको लेकर काफ़ी राजनीतिक रही। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में चल रहा है कि जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सोच रहे हैं कि अब लगातार एक डायलॉग है तारीख पे तारीख, सनी देओल का एक बहुत बड़ा डायलॉग था कि तारीख पे तारीख। उसी प्रकार राजस्थान कांग्रेस में भी तारीख पे तारीख दी जा रही है आलाकमान लेकर, कि कहीं ना कहीं कोई बात है जो बन नहीं पा रही है। और सचिन पायलट भी कई बार कह चुके हैं, वो भी कह चुके हैं, और कई नेता कह चुके हैं कि अगर समय पर डिसीजन नहीं हुआ कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में, तो आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान झेल सकती है पार्टी। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी ऐसी बातें आती हैं, तो जो गहलोत गुट के लोग हैं, नेता हैं, वो सचिन पायलट पर जुबानी हमले तीखे कर देते हैं। तो इसी तरह मैंने जैसे कहा कि बाहुबली में बाहुबली का जो किरदार था,
पात्र था, उसको लेकर जनता में जो क्रेज़ था, जैसे बाहुबली जब उनको सत्ता से बाहर निकाला जाता है, तो जनता का जो प्रेम था, वो ज़्यादा बढ़ गया। उसी तरह सचिन पायलट के साथ में भी है, जिस तरीके से वो जब सत्ता में थे, तब भी प्रेम था, लेकिन जब सत्ता से वो बाहर हुए, अब ये सिर्फ़ एक कांग्रेस से विधायक रह गए हैं, तो उनका जो प्रेम है जनता का उनके प्रति, वो बढ़ा है। तो क्या आने वाले टाइम में सचिन पायलट बाहुबली बाहुबली बनेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बाहुबली के साथ में षड्यंत्र किया गया था और कटप्पा के साथ में उनकी हत्या कर दी गई थी, तो क्या राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट बाहुबली बनेंगे या फिर बाहुबली के षड्यंत्र से निकल कर सच के बाहुबली बनेंगे राजस्थान के? सचिन